जी दोस्तों, बात हो रही थी कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। बच्चों की शादी की मुनासिब उम्र कौन सी है, या जो मेरे यंग बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां या लड़कियां या लड़के, तो उनको भी ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। वो सोचते हैं कि शादी की मुनासिब उम्र कौन सी है। तो मेरा मानना ये है कि शादी की मुनासिब उम्र जो है वो 25 से 30 साल के दरमियान है। ये मुनासिब उम्र है, इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। इस उम्र में इंसान की जवानी जोबन भी खूब होता है, और उसके में जिस्मानी सलियत और ताकत भी खूब होती है। और बच्चे जो इस उम्र में मतलब वो साहिब औलाद लोग बनते हैं, उनमें जहानत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। और इस उम्र का ख़ास तौर पे ताल्लुक़ इस चीज़ से भी है कि इस उम्र में आम तौर पे लोग तालीम मुकम्मल कर चुके होते हैं, कोई ना कोई शोबा अपना चुके होते हैं, बरसरे रोज़गार हो चुके होते हैं। और लड़कियां जो है वो जो है वो मिच्योर हो चुकी होती हैं, तहजीब याफ्ता शऊर हो आ चुका होता है उनको को कैसे जो है ना इस मेचोरिटी में, मैरिज लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में शोहर के साथ कैसे सलूक करना है, सास ससुर के साथ कैसे रवैया अपनाना है, देवर के साथ कैसे अपनाना है, रिश्तेदार मुख्तलिफ को कैसे डील करना है। इस तरह लड़का भी जो है ना वो मुख्तलिफ रिश्ते निभाने की जो है ना वो समझ उसमें आ चुकी होती है। और वो बरसरे रोज़गार जब हो जाए बच्चा, तो उसकी हर कीमत फ़ौरन शादी कर देनी चाहिए। शादी करते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि ये फ़ैसला लड़की और लड़के के लिए होता है। तो उसमें पहली तो बात यह है कि उनकी पसंद नापसंद का ज़रूर ख्याल करना चाहिए, उनकी पसंद के मुताबिक करना चाहिए। अगर ऐसा रिवाज है कि वो जो है ना आपस में नहीं मिल सकते, नहीं बात नहीं हो सकती, इस्लाम में एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ बात करना इजाज़त है। ये हमारा रिवाज इसको रोक रहा है, जिसका खिमाजा हम तलाक की सूरत में भुगत रहे हैं, फैमिलियों के क्लैश की सूरत में भुगत रहे हैं। हमें शादी से पहले बच्चों को आपस में बात करने की इजाज़त देनी चाहिए, एक दूसरे को देखने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। बड़े जो अनाप बना के बैठे होते हैं उन्होंने नहीं गुजारनी, मुसीबत है या खुशी है उन्होंने झेलनी है। वो उलझन का शिकार होते हैं जब हम अपना फैसला उन पे थोपते हैं, अपनी गैरत का फैसला उन पे थोपते हैं, अपनी पगड़ी का फैसला उन पे थोपते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बाद में हमें मुख्तलिफ उलझनों का शिकार होना पड़ता है, मुख्तलिफ बिरादरी के कलैश सामने आते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि फ़ैसला करते हुए उनकी राय ली जाए, उनके राय का एहतराम किया जाए, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल किया जाए, और उनको आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे को समझने के, फ़ोन पे बात करने की या एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे से बात करने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझ सकें। अगर उनका एक दूसरे के साथ माइंड, सोच, जो है आदत कुछ भी आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं, मिलती जुलती हैं, एक दूसरे के माहौल में ढल सकते हैं, तो वो आपस में शादी कर लें। अगर नहीं, दोनों अपोजिट साइड के मिजाज हैं, दोनों अपोजिट आदत का शिकार आदत हैं, दोनों का जो है ना तरबियत मुख्तलिफ स्टाइल से है, तो उनका निभा नहीं होगा, जिसकी जो है ना खिमाजा वालदैन को, बुज़ुर्गों को भुगतना पड़ता है। फिर वो परेशानी का शिकार होते हैं, बच्ची घर आ जाती है, बच्चे का घर उजड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि इस्लाम ने जो इजाज़त दी है उस इजाज़त को फॉलो करना चाहिए, इसमें गैरत का मसला नहीं बनाना चाहिए। और बच्चों की शादी जो है वो कम उम्री में भी कतन नहीं करनी चाहिए, कतन ही। क्योंकि मैंने देहातों में ये देखा है कि लोग 12 साल का बच्चा है, 12 साल की बच्ची है, 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसकी शादी कर देते हैं, जिसका शादी के 6 महीने बाद वालदैन उसको बच्चे को अलहदा कर देते हैं। ना वो बच्चा बरसर रोज़गार होता है, ना उसमें सेंस और शऊर होता है, ना वो मजदूरी कर सकता है। लड़की भी कम उम्र होती है, जिसकी वजह से वो कम उम्र में माँ भी बन जाती है, वो जो है ना बाप बन जाता है। वो ना घर के खर्चे पूरे कर सकता है, ना वो बीवी को संभाल सकता है, ना वो रिश्ते निभा सकता है। वो जो नया ख़ानदान एक बन रहा होता है वो तबाह हो जाता है, वो फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। ये बात मैंने बहुत गाँव में, देहातों में देखी है। मैंने तो ये बहुत देखा है कि एक लड़का, एक लड़की जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी,
7वीं क्लास की बच्ची को जो है ना उसकी शादी कर दी गई। एक और बच्ची जो है ना उसकी भी 7वीं क्लास की थी, उसकी भी शादी कर दी गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके 2 बच्चे हुए, उसके बाद जो है ना डिवोर्स हो गई। इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं कि एक और फैमिली है, उसका जो है ना बच्चे की उम्र बामुश्किल 15 साल थी, लड़की भी इतनी उम्र की थी, तो उनकी शादी कर दिया है। और शादी के 6 महीने बाद जो है ना वालिदैन ने उनको साल बाद अलहदा कर दिया है। अब उसके 2 बच्चे हैं। वो जो है ना लड़का मजदूरी पे जाता है, उसकी सारी जो है ना वो 17 साल 18 साल का उम्र जो का बच्चा जो है ना वो अलहदा होकर 2 बच्चों का बाप बन चुका है। लड़की की भी उम्र इतनी है, तो वो जो है ना घर को संभाल पाते हैं, न रिश्ते संभाल पाते हैं, न बच्चों को संभाल पाते हैं। तो सारा दिन मजदूरी पे, और वो उनकी हालत देखने वाली है, काबिल रहम है। तो मेरी दोस्तों से ये गुजारिश है कि छोटी उम्र के बच्चों की शादी किसी कौल नहीं करनी चाहिए। शादी की बेहतरीन उम्र जो है वो 25 से 30 साल के दरमियान है। वो और मुनासिब ये है कि जब बच्चा बरसर रोज़गार हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी इस वीडियो को मुख्तलिफ दोस्तों के साथ शेयर भी करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, और मेरे इस फिज़िकल मेंटल हेल्थ चैनल को और कंप्लीट हेल्थ टिप्स को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल का हल मिलेगा और आपके मसाइल हल होंगे। थैंक्स। दुआ में याद रखिए।